तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 अगस्त की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्ला दशमी। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। जल्दी महंगे होने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बीते 3 महीने में हिंदुस्तान पेट्रोलियम को हुआ है 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। तो इसी की भरपाई के लिए कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम। जी हाँ, आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह है देश की सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा घाटा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बीते अप्रैल के महीने से जून के बीच यानी कि केवल 3 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बताया गया है ये किसी भी तिमाही में कंपनी को हुआ सबसे ज्यादा घाटा है। यानी कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि केवल 3 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा लगा हो। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में इंडियन ऑयल को भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए का घाटा सहना पड़ा था। तो अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी इतने बड़े स्तर पे घाटा लगने के बाद आशंका जताई जा रही है कि जल्दी पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। तो देश की जनता पर फिर महंगाई की मार पड़ सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जगदीप धनखड़ होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। बीते रोज विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार से बड़े अंतर से जीते। पीएम मोदी ने मिलकर दी बधाई। जी हां, जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। अभी हाल ही में बीते शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया। आपको बता दें फिलहाल जो देश के राष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल आने वाले 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उसी के अगले दिन यानी कि 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को पीटने का वीडियो। पता चलने के बाद 2 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा में भीड़ ने थाने में घुसकर एक पुलिसकर्मी को जमकर पीटा है। जिस समय पुलिसकर्मी को पीटा गया उस समय एक वीडियो भी बना लिया गया जो अब जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में डीसीपीआर साथी सुंदरम ने बताया है कि ये घटना 30 जुलाई की देर रात की है। उस रात पुलिस के पास कड़कड़डूमा में झगड़ा होने की कॉल आई थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर अजय नाम के व्यक्ति को थाने ले आई। कुछ ही देर के बाद अजय के दोस्त, भाई और परिवार के कई लोग थाने में पहुंच गए। इसी दौरान ये लोग पुलिसकर्मी से बहस करते हुए गाली गलौज करने लगे और एक व्यक्ति पुलिसकर्मी को पीटने लगा। पीटने वाला व्यक्ति पुलिस वाले को बार बार यही कह रहा है कि पुलिस वाले ने उस पे कैसे हाथ छोड़ा। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि हमलावरों से बचने के लिए सिपाही माफी भी मांगता रहा। हालांकि अब इस मामले में वीडियो के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप में आने वाला है एक शानदार फीचर। इसके जरिए ग्रुप में कोई भी नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर। यानी इस फीचर के जरिए यूजर को फोन नंबर हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, व्हाट्सएप पर कई बार हम किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जिनमें से कुछ लोगों का तो हम नाम तक नहीं जानते और ना ही पहचानते हैं। ऐसे में दूसरा यूजर हमारी मर्जी के खिलाफ व्हाट्सएप का नंबर देख सकता है। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब व्हाट्सएप एक नए फीचर पे काम कर रहा है जिसकी मदद से आपका मोबाइल नंबर दूसरा यूजर ग्रुप में रहते हुए भी नहीं देख सकेगा। आसान सी भाषा में कहें तो इस फीचर के आने के बाद आपको ग्रुप के अंदर अपना मोबाइल नंबर हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। यूक्रेन का बहाना बनाकर स्पेस में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है अमेरिका। जी हाँ, यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब रूस ने ये दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध का बहाना बनाकर अंतरिक्ष में परमाणु हथियार की तैनाती कर सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस भी अमेरिका को जवाब देने के लिए ऐसे ही कदम उठा सकता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अमेरिका के 2 दुश्मन रूस और चीन ने 2008 में बाहरी अंतरिक्ष में सैन्यकरण को रोकने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रस्ताव रखा था। हालांकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को राजनीतिक बताते हुए मानने से मना कर दिया। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो इस प्रस्ताव में एक ऐसा नियम बनाए जाने की बात की जा रही थी जिसके तहत इनमें से कोई भी देश अपना हथियार स्पेस में तैनात नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक रूस ने ये डर जताया है कि यूक्रेन के युद्ध का बहाना बनाकर अमेरिका स्पेस में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। जाहिर बात है ये कई देशों के लिए खतरे की बात होगी, क्योंकि जब जमीन या विमान के जरिए हमला करने की बात आती है तो उसका एक दायरा होता है। विमान या जमीन के जरिए ऐसा होना काफी मुश्किल है कि आप अमेरिका में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में हमला करवा दें। अगर ऐसा हो भी पाएगा तो इसके लिए काफी समय लगेगा। हालांकि जो हथियार स्पेस में तैनात कर दिए जाएंगे तो वहां से किसी भी देश पे हमला करना काफी आसान हो जाएगा। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पहली बार सेलिब्रेशन में शामिल होंगी पॉपुलर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन, गाएंगी भारतीय राष्ट्रगान। जी हां, पॉपुलर अफ्रीकन अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक सिंगर के भारत आने की जानकारी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने खुद दी है।
अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन को भारत में ओम जय जगदीश हरे और जनगण मन को अपने ही अंदाज में गाने के लिए जाना जाता है। बताया गया है कि मिलबेन ऐसी पहली अमेरिकी आर्टिस्ट हैं जिन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ICCR द्वारा इनवाइट किया गया है। तो इस बार 15 अगस्त के मौके पर आपको एक नए अंदाज में ही जनगण मन सुनने को मिलेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार न देना उनकी आजादी छीनने जैसा है। इस पर हम करेंगे विचार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अविवाहित यानी कि बिना शादीशुदा महिलाओं को गर्भपात यानी कि बच्चा गिराने के अधिकार से वंचित रखना उनकी आजादी को छीनना है। बताया गया है कोर्ट इस कानून में बदलाव करके अनमैरिड महिलाओं को भी अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिराने की अनुमति देने पे विचार करेगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बच्चा गिराने का नियम अभी शादीशुदा महिलाओं के लिए है। इस नियम के तहत कोई भी शादीशुदा महिला गर्भवती होने के 24 हफ्ते के अंदर अंदर अपना गर्भपात करा सकती है यानी कि बच्चा गिरा सकती है। हालांकि बच्चा गिराने का कोई वैलिड कारण होना चाहिए। तो यही वो सुविधा है जो अभी शादीशुदा महिला को मिलती है। तो इसी पे देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यही वाली सुविधा अविवाहित महिला को भी मिल सकती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और आने वाले दिनों में इसकी अनुमति दे सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। रेपो रेट बढ़ने के अगले ही दिन बैंक लोन हुआ महंगा। देश के 2 बड़े बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें। जी हाँ, RBI के रेपो रेट बढ़ाने के अगले ही दिन बाजार पे इसका असर दिखने लगा है। शुक्रवार को RBI ने रेपो रेट को 4.9% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया था। ये रेपो रेट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी जानकारी हमने विस्तार से दी थी। कुल मिलाकर आप ये समझ लें कि जब RBI रेपो रेट को घटाता है तो अक्सर बार ऐसा देखा गया है कि बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाता है। इसी तरह से अगर RBI रेपो रेट की दर को बढ़ाता है तो अक्सर बार ऐसा देखा गया है कि बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है। तो बीते शुक्रवार को एक बार फिर से जब RBI ने रेपो रेट की दर में बढ़ोतरी की तो उसी के अगले दिन ICICI बैंक ने और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। लगभग 0.50% की बढ़ोतरी की गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के पहलवान को पटकनी देकर नवीन कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ से भारत की झोली में अब तक आ चुके हैं 12 गोल्ड मेडल। जी हाँ, इंग्लैंड के बर्गिम में चल रहे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। बीते शनिवार को भारत के पहलवान नवीन कुमार ने फ्री स्टाइल 74 किलो वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह से भारत की सीनियर पहलवान विनेश फोगाट ने तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी तरह से भारत के स्टार पहलवान रवि कुमार दहिया ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीता। उनका ये पहला गोल्ड मेडल है। इस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक भारत को 12 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। RP सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच JDU से दिया इस्तीफा और कहा 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे CM नीतीश कुमार। जी हाँ, साल 2011 से 22 तक पत्नी और पुत्री के नाम से खरीदे गए जमीन के आरोप और प्रत्यारोप के बाद बीते शनिवार को फाइनली पूर्व केंद्रीय मंत्री RP सिंह ने JDU यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब वो किस पार्टी में जाएंगे फिलहाल उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जदयू से नाता तोड़ने का ऐलान किया तो ये भी कहा कि JDU पार्टी एक डूबती हुई नैया है। साथ ही कहा कि 7 जन्म में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ज्यादा अच्छा इलाज प्राइवेट अस्पताल में होता है या सरकारी अस्पताल में। इस पर आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। टिकटॉक को फिर कॉपी करने वाला है इंस्टाग्राम, लाने वाला है एक नया फीचर। जी हाँ, फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम फिर टिकटॉक के एक फीचर को कॉपी करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म के लिए 9:16 एस्पेक्ट रेशियो वाले अल्ट्रा टोल फोटो फीचर की टेस्टिंग पे काम कर रहा है। आने वाले 1-2 हफ्ते की टेस्टिंग के बाद इस फीचर को यूजर के लिए लाइव कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस फीचर के बारे में नहीं समझे हैं तो बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि अभी इंस्टाग्राम पे अगर हम बहुत ज्यादा लंबी फोटो शेयर करते हैं तो इंस्टाग्राम क्या करता है कि उसे खुद ही से क्रॉप यानी कि काट देता है। लेकिन इस फीचर के आने के बाद 9:16 का जो एस्पेक्ट रेशियो है, आप वैसे फोटो भी डाल सकेंगे, यानी कि काफी लंबे फोटो। आपको बता दें फिलहाल अभी इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करने के लिए 4:5 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, लेकिन वो 9:16 हो जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 7 अगस्त 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 7 अगस्त को तटीय कर्नाटका में, विदर्भ में,
मराठवाड़ा में, कोंकण में, गोवा के कुछ हिस्सों में, साथ ही दक्षिण राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा पूर्वी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा भी तेलंगाना में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों के भी 1-2 स्थानों पे भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, साथ ही हरियाणा के कुछ हिस्सों में, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही में केरल में और लक्षद्वीप में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटका में, तटीय आंध्र प्रदेश में, साथ ही बिहार में और पश्चिम बंगाल के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ईडी दफ्तर से निकलते हुए संजय राउत की पत्नी वर्षा को देखा गया। लगभग 9 घंटे तक हुई है पूछताछ। फिलहाल शिवसेना सांसद संजय राउत सोमवार तक रहेंगे ईडी की कस्टडी में। जी हां, पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से बीते रोज ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। जानकारी के मुताबिक ईडी यानी के प्रवर्तन निदेशालय ने बीते शनिवार को वर्षा राउत से लगभग 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। अब तक की जांच में मिले सबूत और संजय राउत से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर वर्षा राउत से पूछताछ की गई। बताया गया ईडी वर्षा राउत से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब चाहती है, जो कि उनके अकाउंट में भेजे गए थे। संजय राउत भी पैसे की धोखाधड़ी के आरोप में फिलहाल सोमवार तक कस्टडी में रहेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। टीम इंडिया ने किया सीरीज पे कब्जा। चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 59 रन से हराया। जी हां, भारतीय टीम ने फ्लोरिडा के लॉडरहिल में खेले गए चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 59 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से बढ़त बना ली है। मैच के इन शॉर्ट अपडेट की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर इंडिया ने 191 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 19 ओवर 1 बॉल में 132 रन ही बना पाई और ये मैच हार गई। आपको बता दें, टीम इंडिया के वेस्टइंडीज के साथ 5 मैच होने थे, जिसमें से 4 मैच हो चुके हैं और 4 में से 3 मैच भारत ने जीते हैं। हालांकि 1 मैच अभी खेला जाएगा, लेकिन जो सीरीज है वो भारत के नाम हो गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सर्कस मूवी की शूटिंग हुई पूरी। इस फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे रणवीर सिंह। एक किरदार होगा मैजिशियन का। जी हां, न्यूड फोटो शूट को लेकर विवादों में रहे रणवीर सिंह का फोकस काम से नहीं हटा है। उन्होंने रोहित शेट्टी की फिल्म, जिसका नाम सर्कस होगा, उसके आखिरी शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। खुद रोहित शेट्टी और फिल्म से जुड़े कई सूत्रों ने फिल्म के बारे में कई बातें बताई हैं। बताया गया है ये जो सर्कस नाम की मूवी आने वाली है, तो इसमें रणवीर सिंह का डबल रोल देखने को मिलेगा। साथ ही बताया गया है कि वो एक रोल में मैजिशियन होंगे। बताया गया है ये फिल्म अंगूर से थोड़ी मिलती जुलती होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा दावा। कहा, अगले साल से हमें आयुष्मान स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीज मोहल्ला क्लिनिक में ही हो जाएंगे ठीक। जी हां, आयुष्मान स्कीम को लेकर मचे विवाद के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा दावा किया है। सीएम ने कहा है कि अगले साल हमें आयुष्मान सेहत बीमा योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मरीज राज्य में खोले जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में ही ठीक हो जाएंगे। अभी हाल ही में बीते शनिवार को दिल्ली दौरे से पहले मीडिया से बातचीत में सीएम मान ने ये बातें कही। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि आयुष्मान नाम की स्कीम केंद्र और राज्य सरकार के खर्चे पे चलती है। इस स्कीम के जरिए 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाता है। हालांकि बीते कुछ समय से पंजाब की सरकार ने इस स्कीम के लिए अपने हिस्से वाला पैसा नहीं दिया है, जिसकी वजह से कई जगहों पे इलाज बंद हो गए हैं। तो इन्हीं सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से ये दावा किया गया है कि राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, लोग अब इसी में ठीक हो जाएंगे और लोगों को इस वाले बीमा की जरूरत नहीं होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 19,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 49 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,34,793 हो गई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 49 लोगों की फिर जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी रहे हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बीते रोज के सभी आंकड़ों के आने के बाद ये परिणाम रहा कि एक्टिव केसों में 571 केसों की कमी आई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एनआरआई महिला ने अमेरिका में किया सुसाइड। मरने से पहले वीडियो रिकॉर्ड करके कहा कि अब रोज पति से मार खाने की हिम्मत नहीं रही। जी हां, अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक भारतीय मूल की महिला ने सुसाइड कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 30 साल की मनदीप कौर ने मरने से पहले एक वीडियो में बताया कि वो रोज रोज मार खाकर थक गई है। अब उनके अंदर और मार खाने की हिम्मत नहीं बची है। वीडियो जारी करने के बाद मनदीप ने 3 अगस्त को आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि पति कोई अमेरिकी था।
पति भी इंडियन था। महिला की 2 बेटियां हैं। हालांकि पति बेटा चाहता था तो बेटा को लेकर और 50 लाख रुपए के दहेज को लेकर वो रोज अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था। साथ ही मनदीप ने ये भी बताया कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जो वीडियो जारी किया गया है उसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज 7 अगस्त 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।